नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र। हम वोकेशनल कंप्यूटर की फर्स्ट ईयर की क्लास पढ़ रहे हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि जो किस प्रकार से कंप्यूटर में प्रॉब्लम्स क्या होती है, वो निर्णय नहीं ले सकता, उसका आईक्यू नहीं होता, वो फीलिंग नहीं समझ सकता अपनी। और जो दूसरा था, हमने ये पढ़ा कि ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, उसके अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं, वो सब हमने पढ़े। अब हम कुछ पीछे जाना चाहते हैं, हिस्ट्री में जाना चाहते हैं कि पहले क्या था, कंप्यूटर कैसे आया, इसकी सोच कैसे बनी। तो आज की जो थ्योरी का पार्ट है वो मैं आपको समझा देता हूँ, पढ़ा देता हूँ। जो भी हमारे बोर्ड का यूज़ होगा तो हम बोर्ड का यूज़ भी करेंगे। तो सबसे पहली बार जब किसी कंप्यूटर का लॉजिक आया, या फिर कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं, संगणक, मतलब जो गणनाएं करता है। कंप्यूटर का प्राइमरी जो यूज़ था वो गणनाएं करना ही था। आज तो हम हजार तरीके के काम करते हैं उस चीज़ पर जो पहली बार जब कंप्यूटर का यूज़ लिया गया तो वो गणना करने के लिए किया गया, वो कैलकुलेटर की तरह यूज़ लिया गया। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर का जो बताते हैं वो होता है अबेकस। आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे के लिए खिलौना लेके आते हैं तो ऐसे स्ट्रिंग लगी हुई होती है, इसके अंदर मनके होते हैं कुछ, और हम बच्चे को सिखाते हैं कि बेटा अगर ये देखो, ये इधर आ गया तो 1 हो गया, ये आ गया तो 2 हो गए, ये आ गया तो 3 हो गया, ये आ गया तो 4 हो गया, ये 5। अब आपने 2 इधर कर दिए, बोले बेटा बताओ कितने हुए इसमें। तो आपने देखा कि वो एक तरीके से कैलकुलेशन कर रहा है, वहाँ पर वो कैलकुलेशन करने में आपकी हेल्प कर रही है वो चीज़। तो उसे हम कहते थे फर्स्ट कंप्यूटर। पहला जो कंप्यूटर हम समझ सकते हैं या फिर जान सकते हैं या मान सकते हैं वो हो गया अबेकस। इस जो ये है इसे अबेकस कहा जाता है। ईसा मसीह के जन्म से लगभग 600 साल पहले तारों और मोतियों के संयोजन से बनी मशीन को, ये देखिए आप, ये मोती हो गए और ये बीच में तार लगे हुए हैं, इनसे जुड़ी हुई मशीन को अबेकस कहा गया। अबेकस के अंदर जो इनको आगे पीछे करके हुए हम कुछ गणनाएं कर सकते थे और इसको हम समझ सकते थे। उसके बाद में जो नेक्स्ट जनरेशन का आया उसे हम कहते हैं पास्कलाइन। ये जो था, ये तो देखो आप, ईसा के जन्म से 600 साल पहले था, ये 1645 में आया। इसका मतलब एक लंबे समय के बाद में एक नई मशीन आई जिसे हम पास्कलाइन कहते हैं, जो कि फ्रांस के बहुत ही महान गणितज्ञ ब्लेस पास्कल ने एक यंत्र बनाया था जिसे मैकेनिकल डिजिटल कंप्यूटर पास्कलाइन का नाम दिया गया। आज भी स्कूटर मोटरसाइकिल में इसका प्रयोग आने वाला, जो कि आप समझ सकते हैं ना कि आप जो घुमाओगे इसके अंदर तो आपकी जो रेस बढ़ती है, आप जो अपने गाड़ी में देखते हैं, स्कूटी में देखते हैं, या फिर अपने बाइक में देखते हैं, या फिर कार में देखते हैं, तो ये जो है ये इसी का देन है। पास्कलाइन जो है था इसी का देन था। पास्कलाइन को एडिट मशीन भी कहा जाता था। पास्कलाइन जो था वो, अब सोच के देखोगे अगर वो बाइक वाला होगा तो कैसा होगा, इस टाइप का, ऐसे ही तो होता है आपका स्पीडोमीटर। आप यहां पर जोर जोर से चला रहे हो कोई चीज, तो ये आपने देखा कि जितना जोर से चलाओगे उतनी ज्यादा वो गणना भी कर लेगा। वो जैसे जोर चलाओगे यूं बढ़ता जाएगा, तो आपको गणना हो रही है। अब देख रहे हो कि आपकी पहले स्पीड 20 थी, अब 40 है, अब 60 है, अब 90। तो गणनाएं करने का काम था, ये भी हुआ। अगला जो था जेकार्ड्स लूम। फ्रांस के ही जोसेफ जेकार्ड्स ने 1801 में पंच कार्ड आधारित मशीन का आविष्कार किया, जो कपड़ा बुनने की मशीन को पंच कार्ड छिद्रों के आधार पर नियंत्रित करती थी। जो पहले होता था ना, जो बुनाई का काम होता था, आप उसके अंदर कपड़ा बनाते थे, तो उसका जो डिज़ाइन था उसको समझने के लिए कि कितना कपड़ा हो चुका है, कितना कपड़ा नहीं हुआ है, उसे हम कहते हैं पंच कार्ड। पंच कार्ड का जो था वो यूज़ लिया जाता था, वो भी एक कैलकुलेशन के लिए, भी कितना कपड़ा हो गया तो उसमें भी कैलकुलेशन हो रहा है। उसके बाद में चार्ल्स बेबेज, जिसे हम कंप्यूटर का जनक कहते हैं। आप ध्यान रखें इस चीज़ को कि कंप्यूटर का जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज। इनको कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर चार्ल्स बेबेज ने अपना कार्य करने के लिए गणितीय तथा सांख्यिकी सारणियां बना रही थी। इन सारणियों को काम करने के लिए घंटों काम करते थे ये, परंतु उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह जाती थी, कुछ ना कुछ गड़बड़ रह जाती, वो ढंग से काम नहीं करती थी। तो उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाने का निर्णय लिया कि मैं तो अब ऐसी मशीन बनाऊंगा जिससे कि ये सारी एक बार मैं बना दूंगा मशीन, तो फिर उसको कितनी बार भी यूज में तो कोई गलती नहीं होगी। अदरवाइज क्या, मैंने आज ये काम किया, फिर मैं दूसरी बार काम करूंगा तो हो सकता है कि छोटी सी जगह मेरी गलती रह जाए, मैं 2 की जगह 1 लिख लूँ, मैं 5 लिखूँ और मुझे ऐसे घुमा दिया मैंने, जैसे मैंने 5 ऐसे लिखा, अब मुझे लग रहा है 8 है ये तो, पर मैंने लिखा तो 5 था, पर मैंने जल्दी के चलते यूं कर दिया, या फिर मैंने ऐसे ही कर दिया है,
6 को मैंने ऐसे करना था, वो गोल घुमा नहीं, तो अब मेरे को लग रहा है ये क्या लिख दिया था मैंने, 1 लिखा हो या फिर क्या लिखा। तो इस तरीके से प्रॉब्लम होती थी। तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं अब एक मशीन बनाऊंगा जिसमें सारी सारणियां होगी और मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। तो उन्होंने क्या किया कि परिणाम स्वरूप 1822 के अंदर उन्होंने डिफरेंस इंजन नाम की एक मशीन बनाई। ये मशीन भाप से चलती थी। ये जैसे हमारा जो रेलवे इंजन जो होते थे कुछ समय पहले वो भाप पर चलते थे, तो वैसे ही ये चलती थी। इसमें गियर और शाफ्ट लगे होते थे। यह मशीन विभिन्न प्रकार के गणितीय कार्य करती थी। इसी कारण से इसके अंदर क्या है कि बाइनरी सिस्टम जो है वो यूज लिया जाता है, 0 1, कि अगर शाफ्ट नीचे है तो ये 0 रहेगा, ये ऊपर है तो 1 रहेगा। इसी तरीके से सारी कैलकुलेशन होती थी 0 और 1 पर। इसके अंदर 2 3 4 5 का उपयोग नहीं लिया जाता था। आज भी जो अपना जो मॉडर्न कंप्यूटर है, आपका जो सिस्टम है, आपका जो फोन है, जो कंप्यूटर है, आप जो भी देखते हैं वो 0 1 पर ही कार्य करता है। कंप्यूटर सिर्फ 0 या फिर 1 समझता है, वो 2 3 4 5 ABCD कुछ भी नहीं समझता। तो हम जो भी फीड करते हैं उसको, तो वो 0 1 में कन्वर्ट होके ही बात होती है। जब चार्ल्स बेबेज ने जो अपना डिफरेंस इंजन बनाया वो 0 1 पर आधारित बनाया, बाइनरी पर आधारित बनाया। 0 1 को बाइनरी कहते हैं। बाइनरी पर आधारित बनाया, इसलिए हम उन्हें आज भी कंप्यूटर के जनक कहते हैं, कंप्यूटर विज्ञान के पिता कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे काम करते थे। इस इंजन के बाद में एडा अगस्ता ने गणना करने के लिए निर्देशों को विकसित किया। इसी कारण एडा अगस्ता को पहली प्रोग्रामर भी कहा जाता है। पहली प्रोग्रामर का होने का श्रेय किसको दिया जाता है? एडा अगस्ता को। और क्यों कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने बाइनरी सिस्टम से अपनी मशीन को डेवलप किया था, जो कि हम आज भी यूज ले रहे हैं, इसलिए उनको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। उसके बाद में होलरिथ मशीन, हरमन होलरिथ ने प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंचकार्ड आधारित टेबुलेटर बनाया। जैसे कैलकुलेटर होता है वो टेबुलेटर था, क्योंकि वो टेबल पर था। इस मशीन की सहायता से जनगणना का कार्य मात्र 3 सालों में कर लिया गया, जो कि पहले 7 से 10 साल लगते थे। जनगणना का कार्य, अब सोच के देखो कि हर व्यक्ति के बारे में जानकारी इकट्ठी करना, और कितने लोग हैं, कहाँ पर कितने लोग हैं, हर गांव में कितने लोग हैं, कोई 10 जने गए, 1000 जने गए थे, 1000 लोग अपना डाटा लाए, उनको कैलकुलेट करना, ये सारा काम 3 साल में हो गया था, जो कि पहले 7 से 10 साल लगते थे। यही कंपनी इन्होंने उसके बाद में टेबुलिंग मशीन नाम की कंपनी बनाई। टेबुलिंग मशीन नाम की एक कंपनी भी बनाई, और जिसे बाद में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि आजकल IBM, I मतलब इंटरनेशनल, B मतलब बिजनेस, M मतलब मशीन, जो है वो आज बहुत बड़ी फेमस IT कंपनी है। और ये आज भी कंप्यूटर बनाती है, सिस्टम बनाती है, सॉफ्टवेयर बनाती है। उसके बाद में मार्क 1 है। प्रोफेसर हावर्ड आइकेन ने 1943 के अंदर मार्क 1 नामक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बनाया। ये कंप्यूटर 10 अंकों की 2 संख्या को 5 सेकंड में गुणा करने में सक्षम था। अब सोचो कि 10 अंकों की 2 संख्याओं को 5 सेकंड लगाता था गुणा करने में। आज आपका जो फोन है या फिर आप बेसिक जो है कैलकुलेटर है, उसके अंदर भी क्षण भर में, मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगता, मिली सेकंड्स में आपको वो बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन करके दे देता है। उस जमाने में ये भी बहुत बड़ी चीज होती थी। ये प्रथम रूप से सामान्य प्रयोग, जनरल पर्पज में आने वाला कंप्यूटर माना गया। इसके अगला जो टॉपिक है आपका वो है जनरेशंस, कि भाई हर जो कंपोनेंट होता है या फिर कोई सिस्टम होता है, उसका अपन कहते हैं ना कि अगली पीढ़ी आ गई। जैसे फोन जो थे, फोन क्या थे? पहले डब्बा फोन आते थे। मैं उससे भी बेक नहीं जा रहा हूं, अपन वो बात करते हैं जो अपन ने देखा है। पहले ऐसे फोन आते थे, उसके बाद में कुछ फोल्डिंग आने लगे, उसके बाद में छोटे फोन आने लगे, जिनकी स्क्रीन थी। अब उससे बड़े फोन आने लगे जिनमें स्क्रीन ज़्यादा थी और ये कम था, कैमरा थे। उसके बाद अब तो एकदम बिल्कुल ही बिना किसी नोच के या फिर बिना किसी उसके फ़ोन आने लगे हैं।
यहाँ पर एक बस पंच होल कैमरा है और सारा ही इसके अंदर है। तो ये क्या था, यहाँ पर आप इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट हो गया। ये क्या था, जनरेशन का डिफरेंस आया, अलग अलग जनरेशन आती रही। जैसे हम इसके साथ बात करते हैं, पहले था 2G, बहुत स्लो स्पीड, मर के चलती थी चीजें। उसके बाद आया 3G, ठीक ठाक स्पीड, पर इतनी भी स्पीड नहीं कि यूट्यूब का वीडियो देख लें, वेबसाइट विजिट करना आसान होता था। आज जिस हम जनरेशन में जी रहे हैं इसे कहते हैं 4G, बहुत तेज स्पीड, वीडियो चल जाते हैं, सारे गेम खेल लेते हैं लोग। अब आएगा 5G कि पांचवी जनरेशन में क्या होगा, बहुत तेज। आप इधर आपने डाउनलोड पर क्लिक किया, उधर आपकी फिल्म डाउनलोड हो गई। ये जो स्पीड का डिफरेंस है, ये क्या है कि जब जनरेशन चेंज हुई, एक अच्छा बड़ा चेंज हुआ, तो हमने कहा कि अगली जनरेशन आ गई है। ये हम अगली जनरेशन में पहुंच चुके हैं। तो कंप्यूटर जो है, हम जिस कंप्यूटर को समझते हैं, पढ़ते हैं, वो भी तो बदले होंगे। पहले जो कंप्यूटर था वो एक कमरे में आता था, आज जो कंप्यूटर है आपकी हथेली में भी आता है। तो आपने देखा कि कितना बड़ा बदलाव हुआ, कैसे बदलाव हुआ, उसको, उन सभी चीजों को हम कल पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा कंप्यूटर की पीढ़ियां, कि किस किस जनरेशन में कौन कौन से कंपोनेंट यूज लिए गए, आखिर इसकी साइज जो है वो छोटी कैसे होती गई, आखिर इसकी साइज जो है वो एक बड़े कमरे से जब था तो उसके अंदर 1 MB की चीजें होती थी, आज अपने फोन के अंदर 256 GB, 512 GB आप मेमोरी कार्ड लगाओ तो 1 TB तक का डाटा आप सेव कर सकते हैं। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, ये हम समझेंगे अगली क्लास के अंदर। आप सभी को मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करते रहे इस वीडियो को, हमारे साथ बने रहें, घर पे खूब पढ़ाई करें और अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। धन्यवाद, टेक केयर।